तो गाइज आज हम देखेंगे ट्रिक के थ्रू कि किस केस में रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं नीट में। आप खुद नीचे देख सकते हैं, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? द करेक्ट थर्मोडाइनमिक कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन हम करेंगे बाय द ट्रिक। अभी हम ट्रिक को देख लेते हैं, उसके बाद देखिए ये सब क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस ना केवल केमिस्ट्री में आते हैं बल्कि फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सेम टू सेम इसी पे। ठीक, कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जैसे डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो सकती है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो देखिए गाइज इसका ट्रिक को हम देख लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में किस कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है या कौन कौन सी वैल्यू निगेटिव्स होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं ट्रिक को गाइज। तो देखिए ट्रिक ये है कि सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, और आते ही वो बोलते हैं इतने थके होते हैं इसलिए वो बोलते हैं हे गॉड उठा ले। तो निमोनिक आपको क्या याद रखनी है? सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड उठा ले। वो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड होते हैं इसीलिए वो बोलते हैं हे गॉड उठा ले। तो सभी के फर्स्ट लेटर से हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिख लेंगे। जैसे सत्य के यस से डेल्टा यस को लिख लेंगे, फिर डेल्टा पी, प्रकाश के पी से डेल्टा पी, इसी प्रकार डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा एच, डेल्टा जी एंड डेल्टा यू। तो देखिए डेल्टा एस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, सब जानते हैं एंट्रोपी को, डेल्टा पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर। ठीक इसी प्रकार ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी टेम्परेचर को, डेल्टा एच एंथैल्पी एंड डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी एंड डेल्टा यू रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल एनर्जी को। ठीक, अब देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में सत्य प्रकाश यानी कि केवल सत्य प्रकाश, देखिए नाम से ही पॉजिटिव लग रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में केवल डेल्टा एस और डेल्टा पी की ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, और सभी की वैल्यू जितना ये बच जाते हैं बकिया डेल्टा पी से लेके डेल्टा यू तक सभी की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो निगेटिव होगी, या तो जीरो होगी या तो जीरो से कम होगी। जबकि सत्य प्रकाश यानी कि डेल्टा एस और डेल्टा पी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ऑलवेज या तो जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी होगी, या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी, और इनकी वैल्यू क्या होगी? या तो जीरो होगी या तो जीरो से कम होगी, यानी कि इनकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होने के चांसेस रहते हैं, या तो जीरो होगा या तो निगेटिव। जबकि सत्य प्रकाश जी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एस की और डेल्टा पी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी या जीरो हो सकती है। ठीक, तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में कि डेल्टा एस डेल्टा पी की वैल्यू जीरो या पॉजिटिव हो सकती है, जबकि और बचे हुए जितने भी क्वांटिटीज होते हैं उनकी वैल्यू निगेटिव होगी, या तो जीरो होगी या तो जीरो से कम होगी ऑलवेज। ठीक, तो केवल सत्य प्रकाश जी ही पॉजिटिव रहते हैं। नाम से देखिए कितना पॉजिटिव लग रहा है सत्य प्रकाश, तो सत्य के डेल्टा एस भी हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा पी भी पॉजिटिव होगा। ठीक, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में बता रहे हैं आप लोगों को। अब गाइस चलिए क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ठीक, अब नीट 2016 में जो क्वेश्चन आया उसको कर लेते हैं, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हमने आपसे क्या बोला था कि सत्य प्रकाश पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए ये पहला दिया है एस पॉजिटिव दिया है, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या दिया है? निगेटिव दिया है। ठीक, देखिए जीरो से कम दिया है डेल्टा एच की वैल्यू, और डेल्टा एच की वैल्यू जीरो से बड़ा दिया गया है, तो ये क्या होगा? ये करेक्ट होगा। और इसके अलावा एक और कंडीशन देखिए, डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में जीरो दिया गया है, तो आपसे हमने बोला था जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या दिया है? जीरो से कम दिया गया है यानी कि निगेटिव दिया गया है। तो इसके दोनों आंसर ए और सी दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक, इसके दोनों आंसर होंगे।